हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का एक्सरसाइज 16 से लेकर 18 तक 16 टू 18 को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन एक्सरसाइज 16 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 16, एन ऑब्जेक्ट of mass 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second in 6 सेकेंड। इसमें बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 100 kg है, उसको एक्सेलरेट किया जाता है यूनिफॉर्मली फ्रॉम ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड। यानी जब उसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड था तब उस पर एक फोर्स लगाया जाता है और उसके वेलोसिटी को एक्सेलरेट किया जाता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट किया जाता है। तो 6 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी हो जाता है 8 मीटर पर सेकेंड। तो हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमें जो ऑब्जेक्ट है उसका इनिशियल और फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करना है। आल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। और हमें वह फोर्स भी मालूम करना है जिस फोर्स के कारण जो ऑब्जेक्ट है उसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से लेकर 8 मीटर पर सेकेंड हो गया 6 सेकेंड में। तो आइए देखते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है जो पहले से वो मूव कर रही थी 5 मीटर पर सेकेंड, और जब इस मैन के पास आई तो इसने फोर्स अप्लाई किया इस बॉडी पर, और उसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज कर दिया। और वो कितने टाइम में? 6 सेकेंड में। यानी जब यहाँ पर बॉडी थी तो इस मैन ने इस पर फोर्स अप्लाई किया। जब यहाँ इधर से बॉडी आ रही थी उस समय इसका वेलोसिटी था 5 मीटर पर सेकेंड, और जब इस मैन के पास, जब मैन यहाँ था उसके पास ये बॉडी पहुंचा तो इसने इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया। और फोर्स कहाँ तक अप्लाई किया? फोर्स यहाँ तक अप्लाई किया। यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगा t सेकेंड, t इक्वल टू 6 सेकेंड, यानी 6 सेकेंड तक इसने फोर्स अप्लाई किया। तो इसका जो वेलोसिटी है यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड था, यहाँ आने के बाद हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। तो हमें अब मोमेंटम निकालना है, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम निकालना है। और इसका जो मास दिया गया है, ये ऑब्जेक्ट का मास क्वेश्चन में दिया गया है 100 केजी दिया गया है। ये 100 केजी मास है इस ऑब्जेक्ट का। तो हम पहले इनिशियल मोमेंटम निकाल लेते हैं। जब ये बॉडी यहाँ पर था तो उस समय उसका मोमेंटम क्या होगा। तो हम लोगों ने मोमेंटम पढ़ा है। मोमेंटम क्या होता है? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो इसका मास 100 केजी है और यहाँ पर इसका वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। तो मास और वेलोसिटी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर इसका इनिशियल मोमेंटम निकल जाएगा। तो देखिए मास है 100 केजी, 100 केजी को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर इसका वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो ए इक्वल हो जाएगा 500 केजी मीटर पर सेकेंड, यानी इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा 500 केजी मीटर पर सेकेंड। इसी तरह हम फाइनल मोमेंटम निकालेंगे, यानी जब उसका वेलोसिटी हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो यहाँ पर मास 100 केजी क्वेश्चन में दिया गया है और 8 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर इसका वेलोसिटी था। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 800 केजी मीटर पर सेकेंड हो गया फाइनल मोमेंटम। तो जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था इनिशियल और फाइनल मोमेंटम हमें निकालना था, तो ये हम लोगों ने निकाल लिया। अब सेकेंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट में बोलता है कि फोर्स यह जो मैन है इस ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स लगाया वो हमें निकालना है। तो जो न्यूटन के सेकेंड लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था, फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है F इक्वल टू ma होता है। और एक और उसका फॉर्मूला होता है न्यूटन के सेकेंड लॉ के अनुसार, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स होता है। तो देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा?
पहले चेंज ऑफ मोमेंटम निकालेंगे। तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो एम वी माइनस एम यू, और इसको टाइम से हम डिवाइड कर देंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, और यह इक्वल होगा फोर्स के, न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के अनुसार। तो आइए हम लोग निकाल देते हैं। फाइनल मोमेंटम कितना था, एम वी 800, और इसमें से माइनस कर देंगे इनिशियल मोमेंटम कितना था 500, और इसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे। t इक्वल टू 6 सेकेंड था, यहाँ से यहाँ तक आने में 6 सेकेंड लगा, यानी यह जो मैन है कितने देर तक फोर्स लगाया, अप्लाई किया 6 सेकेंड तक फोर्स लगाया, तो 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा F इक्वल टू 50 न्यूटन। तो ये मैन ने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, कितने टाइम तक लगाया, 6 सेकेंड तक। तो जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी था 5 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज होकर 8 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब आइए हम लोग एक्सरसाइज 17 की अब देखते हैं। 17 एक्सरसाइज, ये बहुत एक लंबा क्वेश्चन है, इसको आइए देखते हैं। अख्तर, किरण एंड राहुल वेयर राइडिंग इन ए मोटर कार दैट वाज मूविंग with a high velocity on a expressway when an insect hit the windshield and got stuck on the windscreen। ये लोग तीनों दोस्त मोटर कार में जा रहे थे और एक इंसेक्ट आके टकराता है। अख्तर एंड किरण स्टार्टेड पॉन्डरिंग ओवर द सिचुएशन। अख्तर और किरण उस सिचुएशन के बारे में बोलते हैं। किरण बोलता है, किरण सजेस्टेड दैट द इंसेक्ट सफर्ड ए ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम। अख्तर बोलता है, सॉरी किरण बोलता है कि जो इंसेक्ट है उसमें जो चेंज इन मोमेंटम हुआ कंपेयर टू द मोटर कार अधिक हुआ, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द इंसेक्ट वाज मच मोर देन दैट ऑफ मोटर कार, क्योंकि जो इंसेक्ट्स का वेलोसिटी है वो अधिक चेंज हुआ। अख्तर सेड दैट द सिंस द मोटर कार वाज मूविंग विथ ए लार्जर वेलोसिटी। अख्तर बोलता है कि मोटर कार बहुत अधिक वेलोसिटी से जा रहा था, इट एक्सर्टेड ए लार्जर फोर्स ऑन इंसेक्ट। और अख्तर बोलता है कि क्योंकि वो मोटर कार अधिक वेलोसिटी से जा रहा था, लार्जर वेलोसिटी से जा रहा था, इसलिए वह फोर्स भी अधिक लगाएगा। एंड एज ए रिजल्ट द इंसेक्ट डाई, और उसके कारण इंसेक्ट मर जाता है। राहुल व्हाइल पुटिंग an entirely new explanation said that both the motor car and the insects experience the same force। और जो राहुल है वो बोलता है कि दोनों सेम फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, यानी दोनों पर सेम फोर्स लगेगा। एंड चेंज इन देयर मोमेंटम, और दोनों का जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो भी सेम होगा। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं किसने सही बोला। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कार का मूवमेंट और इंसेक्ट्स का। ये देखिए इंसेक्ट्स आ रही है और ये इधर से कार आ रही है, दोनों में टक्कर होता है, और टक्कर होने के बाद इंसेक्ट मर जाता है और इस कार में चिपक जाता है और कार के डायरेक्शन में कार के साथ चला जाता है। तो यहाँ जब कार है, कार और इंसेक्ट में जब टक्कर होता है तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अनुसार क्या होगा, एक का रिएक्शन होगा और एक का एक्शन होगा, और एक को हम रिएक्शन बोलेंगे। जैसे इंसेक्ट्स ने जो कार से टकराया, अगर हम इसके फोर्स को रिएक्शन बोले तो कार ने जो इंसेक्ट्स को टक्कर मारा उसको हम एक्शन बोलेंगे। तो जो आइए किरण का जो सजेशन था, किरण ने क्या बोला था कि जो इंसेक्ट्स चेंज इन मोमेंटम इज ग्रेटर। इंसेक्ट्स का जो चेंज इन मोमेंटम है अधिक है, क्योंकि इसका जो चेंज मोटर कार से अधिक है, कि जो इंसेक्ट्स का चेंज इन वेलोसिटी है अधिक है। इंसेक्ट्स का चेंज इन वेलोसिटी अधिक क्यों है, क्योंकि जो इंसेक्ट आ रहा है इस डायरेक्शन में आ रहा है राइट टू लेफ्ट, और टकराने के बाद वह वापस चला जाता है, उसी डायरेक्शन में चला जाता है, तो इसका जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वो अधिक होगा, क्योंकि इसमें से हम माइनस करेंगे इसके वेलोसिटी को और माइनस प्लस हो जाएगा। अगर हम इसके वेलोसिटी को पॉजिटिव लें तो हम माइनस करेंगे और इस डायरेक्शन का भी वेलोसिटी माइनस होगा, तो माइनस माइनस दोनों मिलकर प्लस हो जाएगा, तो इसका जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वो अधिक होगा। तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन द फोर्स FCI
मान लेते हैं कि न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अनुसार जो एफसीआई जो कार ने इंसेक्ट्स पर फोर्स लगाया, एफसीआई मान लेते हैं कार इंसेक्ट्स पर जो फोर्स लगाया उसको एफसीआई बोलेंगे, एग्जर्टेड बाय कार ऑन इंसेक्ट्स एंड द फोर्स एफ आई सी फोर्स एग्जर्टेड बाय इंसेक्ट्स, आई पहले है तो इंसेक्ट्स कार पर जो फोर्स लगा रहा है तो एफ आई सी बोलेंगे। एग्जर्टेड बाय इंसेक्ट्स ऑन कार मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर। न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अनुसार क्या होगा, दोनों का जो फोर्स होगा वह इक्वल होगा, सिर्फ डायरेक्शन दोनों का अपोजिट होगा। देखिए एफ सी आई इक्वल होगा माइनस एफ आई सी। और फिर न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अनुसार हो गया। और न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के अनुसार क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, वो फोर्स के इक्वल होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ कार, पहले हम कार का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालते हैं, इसको इक्वल हो जाएगा कार जो फोर्स लगा रहा है इंसेक्ट्स पर उसके इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा एफ सी आई इक्वल टू, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकालेंगे, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, मास तो मास हो गया और चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया, जो वेलोसिटी में जो चेंज हुआ उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो और मास को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा। तो एम वी सी माइनस यू सी, वी सी है कार का फाइनल वेलोसिटी और यू है कार का इनिशियल वेलोसिटी, ये टकराने के बाद का वेलोसिटी है और ये टकराने के पहले का वेलोसिटी है और टाइम से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा फोर्स, कार जो इंसेक्ट्स पर फोर्स लगा रहा है उसके इक्वल हो जाएगा। उसी तरह जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ इंसेक्ट्स, जो ये हो जाएगा एफ आई सी इक्वल हो जाएगा एम आई मास ऑफ इंसेक्ट्स और वी आई फाइनल वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट्स माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट्स डिवाइडेड बाई टी। तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा और सिर्फ इसमें निगेटिव साइन लग जाएगा क्योंकि दोनों का जो डायरेक्शन होगा अपोजिट होगा। तो अगर हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो और ये टी टी कैंसिल हो जाएगा, टी टी कैंसिल हो जाएगा तो देखिए ये क्या बच गया, एम सी वी सी माइनस यू सी, ये क्या हो गया, ये चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ कार हो गया, चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ कार हो गया क्योंकि ये कार का मास है और यह जो दोनों का वेलोसिटी में चेंज हुआ उसका डिफरेंस है, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ कार हो गया। और ये क्या हो गया, चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ इंसेक्ट्स हो गया, उसी तरह यह चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ इंसेक्ट्स हो गया, सिर्फ इसमें निगेटिव साइन लगा हुआ है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड हम ले रहे हैं तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आ रहा है, यानी चेंज इन मोमेंटम ऑफ कार इक्वल होगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ इंसेक्ट, मैग्नीट्यूड सेम होगा सिर्फ डायरेक्शन इसका अपोजिट होगा। तो ये जो किरण ने जो सजेशन दिया था वह सही है नहीं, है बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों का चेंज इन मोमेंटम इक्वल आ रहा है और वह किरण ने क्या बोला था कि मोमेंटम इज ग्रेटर, इंसेक्ट्स का जो मोमेंटम होगा वो ग्रेटर होगा, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों का मोमेंटम सेम है। अब अख्तर का सजेशन देखते हैं, अख्तर ने क्या सजेस्ट किया था, सिंस द मोटर कार्स वर मूविंग विथ ए लार्जर वेलोसिटी इट एक्सर्टेड ए लार्जर फोर्स ऑन द इंसेक्ट्स एंड एज ए रिजल्ट द इंसेक्ट डाइड। आइए देखते हैं इसका जो बोल रहा है कि दोनों फोर्स से जो मोटर कार है वो लार्जर फोर्स लगा रहा है, तो ऐसा पॉसिबल है क्या, देखिए न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अनुसार अभी हम लोगों ने देखा है क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन द फोर्स एफ सी आई, कार ने इंसेक्ट पर जो फोर्स लगाया और एंड द फोर्स एफ आई सी जो इंसेक्ट ने कार पर फोर्स लगाया मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर, न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अनुसार तो दोनों सेम होगा। और यह अख्तर बोल रहा है कि नहीं, मोटर कार का जो फोर्स लगाएगा वो अधिक होगा, तो यह अख्तर का भी जो सजेशन है वो गलत है। तो अभी हम लोगों ने पिछला
पीछे निकाला था ये, तो अख्तर का भी सजेशन ये गलत है। अब राहुल का सजेशन देखिए, राहुल while putting the entirely new explanation said that both the motor and the insect experience the same force and change in momentum। देखिए, तो राहुल ने जो बोला वो सही बोला, क्योंकि फोर्स भी सेम है, और राहुल ने बोला कि दोनों इक्वल फोर्स लगाएगा और दोनों का चेंज इन मोमेंटम सेम होगा। तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अनुसार दोनों ने इक्वल फोर्स लगाया, और सेकेंड लॉ के अनुसार हम लोगों ने देखा था कि दोनों का चेंज इन मोमेंटम सेम है। ते अब अब हम लोग एक्सरसाइज 18 की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मच मोमेंटम विल ए डम्बेल of mass 10 kg transferred to the floor if it falls from a height of 80 centimeter, take it downward acceleration to be 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसमें बोल रहा है कि एक डंबल है जो ऊपर से फ्लोर पर गिरता है, तो उसका जो जो फ्लोर को जो मोमेंटम ट्रांसफर करेगा वो कितना होगा। तो आइए देखते हैं, ये डंबल है एक जो मैन एक्सरसाइज कर रहा है, तो डंबल इसके हाथ से गिरकर छूटकर ये फ्लोर पर गिर जाता है। तो हमें मोमेंटम निकालना है, जब ये टकराने के जस्ट पहले, फ्लोर से जस्ट टकराने के पहले इसका मोमेंटम क्या होगा। तो मोमेंटम होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो हमें इसका तो मास क्वेश्चन में दिया गया है, लेकिन वेलोसिटी नहीं मालूम है, तो अब पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग जो मोशन चैप्टर में जो इक्वेशन था उसको हम लोग यूज करेंगे। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस दिया गया है 80 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 0.8 मीटर हो जाएगा, और मास दिया गया है डंबल का 10 kg दिया गया है। तो हम लोग इस इक्वेशन को यूज करके हम इसका वेलोसिटी निकाल लेंगे। यहाँ से जब डंबल गिरा, यहाँ पर ये रुका हुआ था, यानी यहाँ पर वेलोसिटी 0 था, और जैसे ही टकराने के पहले जो इसका वेलोसिटी है वो हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस दिया गया है, देखिए, तो हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। तो वी स्क्वायर, हमें वी स्क्वायर निकालना है, यहाँ यानी टकराने के जस्ट पहले का वेलोसिटी निकालना है, तो हम वी स्क्वायर निकालना है। तो यू जो इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ पर क्या था, 0 था, और 2a ये तो हमें दिया गया है, एक्सेलरेशन दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ए से ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस दिया गया है 0.8 मीटर। तो हम इसमें यूज करेंगे, पुटअप करेंगे फॉर्मूला में, तो वी स्क्वायर हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 2a की जगह 10 पुटअप कर देंगे, और ए से दिया गया है 0.8। तो इस सबको सॉल्व करेंगे तो वी स्क्वायर हो जाएगा 16। इन दोनों को यहाँ तो ये तो 0 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। तो भी हमारा आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो भी हो जाएगा इस साइड, और इस साइड हो जाएगा 4। तो भी हमें मालूम चल गया। अब मोमेंटम ऑफ डम्बेल जस्ट बिफोर कोलिजन विद द फ्लोर, अब इसके टकराने के जस्ट पहले का हम मोमेंटम निकालेंगे। तो मोमेंटम में भी होता है, तो मास 10 है, और अभी हम लोगों ने वेलोसिटी निकाला 4 हो गया, तो ये 40 kg मीटर पर सेकेंड हो गया। अच्छा, टकराने के बाद इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फ्लोर पर जाके रुक जाएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से कि जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, यानी जो यह 40 kg मीटर पर सेकेंड जो मोमेंटम था वो किधर गया, यानी जो मोमेंटम था ये इसने कहीं ट्रांसफर किया रहेगा, क्योंकि मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा। तो मोमेंटम ऑफ डम्बेल बिफोर कोलिजन विद द फ्लोर इक्वल टू 0 kg, आफ्टर कोलिजन क्या होगा, 0 होगा। तो एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन विल बी ट्रांसफर टू द फ्लोर। तो ये तो 0 है, लेकिन ये टकराने के पहले क्या था, 40 था, और टकराने के बाद 0 हो गया, तो ये 40 कहीं ना कहीं गया रहेगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन से क्या है, मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो ये मोमेंटम किसको ट्रांसफर हो गया है, ये मोमेंटम फ्लोर को ट्रांसफर हो गया। एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन विल बी ट्रांसफर टू द फ्लोर। ये इसका वैल्यू हो जाएगा 40 kg मीटर पर सेकेंड। तो आज का एक्सरसाइज समाप्त हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग। आपको ये वीडियो अच्छा लगा था, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।